गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम अभिनव है और मैं डैनियल सर का असिस्टेंट हूँ। आज हम देखने वाले हैं ट्यूसडे का ट्रेनिंग कंटेंट। तो आज की ट्रेनिंग में हम लोग जानेंगे पॉइंट सिस्टम क्या है, पॉइंट्स से आपकी अर्निंग कैसे इफेक्ट हो सकती है। तो हम इसकी एक टेबल देखेंगे और मैं वन बाय वन आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ट्रेनिंग लेनी है। दूसरा, आपने जो सबॉर्डिनेट्स अपने साथ ऐड किए हैं नीचे, आपको उन्हें भी बताना है कि उन्हें भी ट्रेनिंग लेनी है। और एक और चीज़, अगर विद इन 15 डेज आपके सबॉर्डिनेट ने ट्रेनिंग को अगर पास नहीं किया तो आपका जो है कंपनी आप पर एक्शन ले सकती है, आपका रोबोट आपको वापस से रिफंड कर सकती है। तो अब हम लोग टेबल देखेंगे, टीजीएस पॉइंट मैनेजमेंट रेगुलेशन टेबल। अगर आपके पॉइंट्स, मैं सबसे पहले आपको एक यहाँ पर एक स्क्रीन आ जाएगी, इस पर दिख रहा होगा यहाँ पर पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है वो ये है, ओके। अगर आपके 70 पॉइंट्स हैं तो आप रोबोट से जो अर्निंग करते हो, जैसे T1 पे 1.4 है, T1S पे $1.4 है, तो आपको उसका 100% मिलेगा। बट अगर आपके पॉइंट्स 61 या 69 है, 31 या 60 है, या फिर बिलो 30 चले जाते हैं, जैसे पॉइंट आपने कुछ गलत किया तो आपके पॉइंट डिडक्ट हो गए, तो आपका जो रोबोट का प्रॉफिट होगा वो 80%, 50%, 10% पे चला जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल 1.4 का 80% हो जाएगा, यानी कि 1.4 में से 20% माइनस हो जाएगा और सिर्फ 80% आपको प्रॉफिट डेली मिलेगा। अगर हम पॉइंट डिडक्शन सिस्टम की बात करें तो अगर आप मैनेजर को 48 आवर्स में रिप्लाई नहीं देते हैं तो 2 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। कंपनी मीटिंग में आप अगर मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं तो भी आपके 2 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। आप अगर रोबोट को 2 दिन तक एक्टिवेट नहीं करते हो तो आपके 2 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। और अगर 5 दिन रोबोट रन नहीं करते हो किसी भी कारण से तो आपके 5 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। बाकी अगर आप डिसओबीडिएंट, आप मैनेजर की बात नहीं मान रहे हो, उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, कोई गलत चीज़ बोल रहे हो, तो भी आपके 5 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। और अगर आप कंपनी के बारे में कोई अफवाह फैला रहे हो, कोई गलत चीज़ बोल रहे हो, तो उसमें आपके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसके बाद भी आपके पॉइंट्स माइनस हो गए हैं, आपको अपने मैनेजर को फटाफट से कॉन्टैक्ट करना है। अब पॉइंट्स रिवॉर्ड देखते हैं। हमने अभी देखा कि माइनस कैसे हो, अब हम देखते हैं कि पॉइंट्स मिलते कैसे हैं। जैसे कि आपने एक ऑफिशियल मेंबर को रिक्रूट किया तो उसके आपको +2 पॉइंट्स मिलेंगे। आपने अपने सबॉर्डिनेट जिसको आपने ऐड किया है, आपने उसे बोला कि तुम ट्रेनिंग अटेंड करो और उसकी 5 डे की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ऑर्गेनाइज ऑफलाइन ट्रेनिंग, अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग करते हैं विद 5 और मोर पीपल, 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के साथ आप ट्रेनिंग देते हैं आप उनको, तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब आपका जो सबॉर्डिनेट है वो लेवल 1 सबॉर्डिनेट है, अगर आप उसको लेवल 1 मैनेजर बनने में हेल्प करते हैं तो आपके 2 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। और अगर आप टीजीएस कंपनी में कोई अच्छा सजेशन लेके आते हैं, कोई अच्छी बात लेकर आते हैं जो आपके मैनेजर और बाकी के मैनेजर्स को भी अच्छी लगती है, तो उसका कंपनी आपको 10 पॉइंट्स रिवॉर्ड देगी। अब इन पॉइंट्स का फायदा क्या है? पॉइंट रिडेम्पशन रूल्स, अगर आपके 150 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको $50 मिलेगा। अगर 300 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं तो आपको एक लेटेस्ट एप्पल आईफोन मिलेगा। 500 पॉइंट्स पे आपको हार्ले डेविडसन और BMW जैसी मोटरसाइकिल मिलेगी। और 1000 पॉइंट्स पे आपको हाउसिंग यानी कि घर मिलेगा। और जब आप इन पॉइंट्स को रिडीम कर लेंगे तो उसके बाद वो पॉइंट्स जो हैं डायरेक्टली रीसेट हो जाएंगे 70 पर, जो उनका पहले ओरिजिनल नंबर था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपके मान लो आपने $50 रिडीम कर लिया 150 पॉइंट से, तो अब आपके 150 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे और वहाँ पर सिर्फ 70 पॉइंट्स होंगे। तो अब 70 पॉइंट से आगे चलेगा। तो अब मैंने आपको टेबल में समझाया, अब मैं पेज पे भी समझा देता हूँ कि पर्सनल पॉइंट सिस्टम, ये जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि मैं आपको पहले ही वो चीज़ समझा चुका हूँ। पर्सनल पॉइंट सिस्टम, मेरे खुद के जो पॉइंट्स हैं, मेरे जो अकाउंट पे पॉइंट्स हैं, इस पे मुझे कितना % मिलेगा, कितना % नहीं मिलेगा। अगर मेरे पॉइंट्स 70 से ज़्यादा हैं तो मेरे को मेरी रोबोट इनकम का 100% मिलेगा। लेट्स से मैं T2 पे हूँ या T1 पे हूँ तो मेरे को $1.4 पूरा मिलेगा, उसमें से कुछ भी कट नहीं होगा। बट अगर मेरा पॉइंट 70 से कम चला जाता है तो मेरी रोबोट इनकम मान लो अगर $100 डे की, तो सिर्फ 80% मिलेगा, जो कि सिर्फ $80 डे मिलेगा। $20 जो है कट जाएगा दिन का। तो ये इस तरीके से पर्सनल पॉइंट सिस्टम वर्क करता है। आप ये डायग्राम भी देख सकते हो। 70 पॉइंट्स अर्निंग आर नॉर्मल। अगर 70 पॉइंट हैं तो ठीक है, नॉर्मल मिलेगा। बट अगर पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं 69 to 61 पे तो डिक्रीज हो जाएगी 80% पे रोबोट इनकम।
और अगर 60 से 31 तक जाती है तो 50% जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। एंड अगर 30 से भी नीचे चला जाता है आपका पॉइंट्स, तो सिर्फ रोबोट का 10% ही आपको इनकम मिलेगा। तो अब आपको ये बताता हूँ कि कैसे आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, जो कि हमने आपको पहले बताया कि आप एक ऑफिशियल मेंबर को रिक्रूट करते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। आप उसकी हेल्प करते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने में तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं। आप बाहर लोगों के साथ ट्रेनिंग मीटिंग्स लेते हैं तो आपको 5 to 20 पार्टिसिपेंट्स के बीच अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड आप एक ऑफलाइन मीटिंग अगर ओवर 20 पार्टिसिपेंट्स के साथ करते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। टेबल में 2 पॉइंट्स लिखा था बट हियर इट इज 5 पॉइंट्स। बट आपको अगर 20 पार्टिसिपेंट से आप ज़्यादा करते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स ही मिलेगा। अगर आप हेल्प करते हैं लेवल 1 कैप्टन बनने में, आपके सबॉर्डिनेट को लेवल 1 कैप्टन बनने में हेल्प करते हैं तो आपको जो है उसके 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है। ये ज्वाइनिंग के टाइम है, ये इन्होंने लंच किया है और यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग चल रही है, और ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि अपना जो एनुअल मेंबर है, जो मेरा मेंबर है, मैंने जो नीचे अपने सबॉर्डिनेट ऐड किया है, मुझे उसे नए फ्रेंड्स को इनवाइट करने में हेल्प करना है और उसे कंपनी की बेसिक चीज़ें समझानी है, कंपनी कैसे वर्किंग करती है, कैसे क्या होता है, उसे मेरे को सब कुछ क्लियर करना है। तो ये एक इन्विटेशन है, ये एक इन्विटेशन है। अब 5th में आता है कि आप कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा बना सकते हो, आप अपने पॉइंट्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो और सब कुछ एक अच्छे तरीके से चला सकते हो। वो होगा कि अगर आप मैनेजर का 2 दिन 48 आवर्स अपने मैनेजर का आप अगर रिप्लाई नहीं देते हो 2 दिन में, तो आपके 2 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। आप अगर कंपनी की मीटिंग मिस करते हो तो आपके 2 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अगर आप रोबोट 2 दिन तक रन नहीं करते हो तो आपके 2 पॉइंट्स माइनस होंगे। और अगर रोबोट को आप 5 डेज तक रन नहीं करते तो आपके 5 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। पॉइंट्स माइनस कब हो सकते हैं? ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। दीज आर सम रूल्स। आपको कंपनी की रेपुटेशन बढ़ानी है, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। आपको कंपनी लंबा चलेगी, कंपनी जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो, तो आपको उस तरीके से उसकी ब्रांड वैल्यू बनानी है, ना कि आपको र्यूमर्स में बिलीव करना है और ना ही रूमर्स फैलाने हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है, स्कैम है। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी इंसान का कोई भी एक पैसा भी खाया हो। ठीक है, आपको कंपनी को हेल्प करना है, एक्सपैंड करने में, मार्केट करना है लोगों को। कोई भी फॉल्स एंड नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपको नहीं फैलानी है कंपनी के बारे में। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो और रूड बिहेवियर करते हो अपने मैनेजर के साथ, तो आपके सीधे 5 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। एंड अगर आप कोई नेगेटिव कमेंट या कंपनी की रेपुटेशन गुडविल को डिस्टर्ब करते हो या फिर खराब करते हो तो आपके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। आप अब इसमें एक आपके लिए फ़ायदा बेनिफिट ये है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि कंपनी के बारे में कोई गलत चीज़ बोल रहा है, रूमर्स फैला रहा है, तो अगर आप उसको रिपोर्ट करते हो उस यूज़र को, तो कंपनी उस यूज़र पर एक्शन लेगी और आपको 5 पॉइंट्स ऐड करके देगी आपके अकाउंट में। और कंपनी को अगर आप कोई भी अच्छा सजेशन देते हो तो उसके लिए आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी से जो एग्जिट अगर आपको लेना है तो एग्जिट आप कैसे ले सकते हो, या फिर कंपनी खुद एग्जिट कैसे दे सकती है। तो वो ऐसे है कि या तो आप कंपनी की गुडविल ख़राब कर रहे हो, या फिर आप कोई गलत चीज़ों में पकड़े गए हो। लेट से आप टेलीग्राम पर किसी को बुलाकर स्कैम कर रहे हो कि मैं आपका USDT सेल करवा दूंगा, और आप उसके साथ कोई स्कैम करते हो। आप कोई रूल्स को वायलेट करते हो, जो भी रूल बुक है आप उसमें से कोई भी चीज़ को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको जो है कंपनी के पास राइट है कि वो आपको वहाँ से निकाल सकती है। अब फ्रॉड प्रिवेंशन में बस यही सब चीज़ें आती हैं कि टेलीग्राम के प्राइवेट मैसेजेस पे बात ना करें। आपको जो भी बात करनी है कंपनी बॉन्ड चैट के ऑफिशियल ग्रुप पे आप बात कर सकते हो। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इजीली किसी को भी मत दो, अंटिल अनलेस वो आपका एक मैनेजर क्यों ना हो। आप मैनेजर को दे सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी अनऑफिशियल अनऑथराइज्ड पर्सन को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दें। कोई भी ऑनलाइन ऐसे इन्वेस्टमेंट पे, प्रोजेक्ट पे बिलीव नहीं करना है जो कि हाई रिटर्न्स देती है, क्योंकि वो सारे स्कैम हैं। बिकॉज दे विल से कि पहले हमारे में इन्वेस्ट करो, उसके बाद वो पैसा देंगे, बट आप जैसे ही उनको इन्वेस्ट करोगे वो आपके साथ स्कैम कर देंगे। तो इस स्लाइड पे बस यही है कि आपको जो ये रूल्स बने हुए हैं ये कंपनी के स्मूथ फंक्शनिंग और इतने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उनके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बने हुए हैं। ये कोई रूल्स जो है बर्डन नहीं है, ये आपको ये आपको इजीली पैसा कमाने में हेल्प करता है और एक बहुत ही स्मूथली सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है।
तो ये कुछ प्रूफ्स हैं, जैसे कि ये T3 रोबोट है और जो भी लोगों ने विड्रॉल किया है ये उसका प्रूफ है। देख सकते हैं आप 34,000 INR। इसको अगर ये सेल करते हैं तो इनके अकाउंट में 34,000 रुपीज़ आते हैं। तो ये सारे प्रूफ्स हैं जो लोगों ने सेल किया है या फिर वो लोग सेल करेंगे उस चीज़ का। TGS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को पैसा कमा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यही था आज की ट्रेनिंग में, बस इतना ही था। हम लोग कल मिलेंगे वेंसडे की ट्रेनिंग में 7 PM शार्प, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में। थैंक यू।